That guy just left his garbage right there. Hey dude, that's not a garbage can. Don't leave your garbage there. तो इस तरीके की वीडियोस जो हैं आपने आए दिन अपने फोन पे कहीं ना कहीं से देखी होंगी, चाहे किसी सोशल मीडिया पे या फिर किसी ने भेजी होगी। इन वीडियोस में यार तुमको क्लियरली दिख सकता है कि भाई जो इंडियन कम्युनिटी है, और मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी इन दिस वीडियो। तो जो भी लोग थोड़े अंधभक्त टाइप के हैं, जो अपने बारे में रियलिटी नहीं सुन सकते, जिसकी वजह से हेट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बाद में ऐसी चीज़ें आती हैं सामने, तो प्लीज़ वो वीडियो छोड़ के अभी चले जाएं। मुझे 2 व्यूज़ के लॉस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई कोई भी क्लिप दिखाने से पहले या फिर कुछ भी दिखाने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुकी है आज की डेट में, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। सबसे पहला एक फैक्ट आपको बताता हूँ। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग ISD यानी ISD.org की वेबसाइट के अकॉर्डिंग इनका एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके खुद एक बार पढ़ सकते हो। इसके अंदर क्लियरली मेंशन है जो हेट क्राइम के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हेट क्राइम्स होते हैं इंडियंस के अगेंस्ट में, पिछले कुछ सालों में 2019 से लेकर 2025 के बीच में 200% से ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अगर ये नंबर काफ़ी नहीं है, एक और फैक्ट सुन लो। जो ऑनलाइन हेट स्प्रेड वाली जो पोस्ट आती हैं, मतलब किसी भी सोशल मीडिया पे ऑल टुगेदर, उनके अंदर 1300% का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। अब इसके अंदर ये वाला ग्राफ चेकआउट करो, पिछले कुछ टाइम में जो कि पोस्ट 2023 के अकॉर्डिंग बहुत कम होती थी, ना के बराबर होती थी, वो आज बढ़ के 4000 पोस्ट पहुंच चुकी हैं एक महीने में। अब ये जो है सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट का डेटा है। आए दिन कोई ना कोई जो आपको नई टर्म है जो देखने को मिल जाएगी साउथ एशियंस के खिलाफ, स्पेसिफिकली इंडियंस के खिलाफ, उसमें से एक टर्म है पजीत। तो ये जो टर्म है 2013-14 के राउंड में आनी शुरू हुई थी मार्केट में, और पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। इस टर्म का मतलब है भी 2 स्पेसिफिक जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, उनको टारगेट किया जाता है, जो कि मैं ऑब्वियसली नाम नहीं ले रहा यहाँ पे। बट अगर आप सर्च करना चाहते हो तो ये टर्म आप गूगल पे डाल के PAJEET स्क्रीन पे आ रही होगी, ये एग्जैक्ट वर्ड अगर आप गूगल पे टाइप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर नहीं पूरी तरह समझ आ रहा तो ये वाली जरा क्लिप एक बार चेकआउट कर लो। Alright, what the hell's going on in Canada? I'm not gonna lie, I had no idea what a Pajit was until I looked it up online. Ranting online about demographic replacement is such an L-take. I was actually shocked when I saw this, so I had to screenshot a couple for you. I hate Jeet so much it's unreal. Wandering into a heavily Bajeeted area? Quite wild to see 3% of Jeets added to Canada's population year after year. Any warehouse with fluorescent lights attracts swarthoids like a bug zapper. What the does that even mean? Somehow I feel like this is the most racist one, and it would probably be pretty funny if I knew what it meant. I feel like people get way too comfortable behind the screen typing out and posting things they would be too scared to say in real life. And obviously at the end of the day they're probably just jealous, but please don't normalize this term. I really don't want to be called a Jeet in public. A video from Canada is going viral on social media. In a 34-second clip, a couple is seen throwing the garbage near a tree on the roadside. The car is parked and the woman wearing a salwar suit is seen dropping a white plastic bag full of trash. A few seconds later, a man comes out of car and brings another bag. Both take turns dumping the garbage. इस क्लिप के अंदर साफ साफ तुम देख सकते हो कि एक कोई परम पूजनीय आंटी जी हैं हमारे देश की, और एक अंकल हैं जो सड़क के कोने पे कचरा फेंक रहे हैं बिना किसी शर्म के। अब बहुत सारे जो अंधभक्त लोग होंगे जो कि रियलिटी नहीं सुन सकते, मतलब क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते अपने लोगों के लिए, वो नीचे कमेंट करेंगे कि भाई साइड में तो फेंक रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। भाई फर्क साइड में या सेंटर में रोड के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने ठान लिया है कि यार हम कनाडा को भी इंडिया जैसा बना के छोड़। ये चीज़ आपने बहुत फेमस है, बहुत जगह पे अभी सुनी भी होगी कि जो बहुत मतलब यहाँ के वेस्टर्न जो चैनल्स होते हैं वो चैलेंज करते हैं कि हम गूगल मैप पे रैंडम किसी भी इंडिया की स्ट्रीट पे कोई नाम लेंगे, उस पर पिन पॉइंट करेंगे, और वहाँ पे उनको सबसे पहली चीज़ क्या मिलती है जैसे ही वो सर्च करते हैं? गार्बेज, यानी कि कूड़ा देसी शब्दों में। Go towards the coastline. Usually, you gotta find where the resorts are. Coastline. Mumbai. Let's try Mumbai. That looks like a port city. Let's go to Mumbai. That's probably trashy, dude. Let's be honest. That's gonna be gross. Yeah. Oh my god! Oh. What is that? Whoa! That's a river with There's a trash. whole There's a bird in there. तो ये चीज़ जो है वो लोग यहाँ पे भी पूरी की पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जी जान से लगे पड़े हैं। जब तक कूड़ा कचरा कनाडा के हर एक कोने में, हर एक नदी में नहीं पहुंच जाएगा, हर एक रिवर में नहीं पहुंचेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्यों हिला डाला ना? People throwing their garbage out in the river. Why are you throwing garbage out in the river? No, I just saw you. I just saw you. Your plastic bag. Plastic bag is garbage in the Credit River. Only food. Oh, so you shot yourself and then threw shit in the river? Oh my God. What is wrong with you guys? You're going on Instagram, Twitter, Facebook, everywhere.
ये तो भी पहला केस है, अभी वीडियो में आगे बने रहो, बहुत सारे ऐसे केसेस दिखाता हूँ, फिर एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा और एक और क्लिप भी दिखाऊंगा जो कि एक एग्जाम्पल है कि इन सब चीज़ों से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब ये वाली क्लिप एक बार ज़रा चेक करो। और ये कोई बहुत पुरानी क्लिप नहीं है, ब्रैम्पटन के एक लेक से ये वाली क्लिप आई थी और फॉर आइडेंटिटी पर्पसेज मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें ब्लर कर दूंगा। बट उसके अलावा यार तुम मेन टॉपिक पे अगर आओ ना, तो ये जो ऐसी जाहिल बनती, जो ऐसी मतलब गवारों वाली हरकतें हैं, आपने अक्सर ये वाली चीज़ें देखी होंगी, ऐसी हरकतें करते हैं। बट अब ये चीज़ें ना धीरे धीरे निकल के इंडिया से यहाँ एक्सपोर्ट होने लगी हैं। इन चीज़ों की भी अब मतलब स्मगलिंग होती है यहाँ पे, और ऐसे जो मतलब गवारपंथी वाले जो मतलब विचारों वाले लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, और ये उसका रिजल्ट है। अब ये चीज़ें जो हैं, ये लोग भी बिल्कुल वो जो आपने पहले के जो एग्जांपल देखे, एक आंटी जो कचरा फेंक रही हैं, और जो वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था, एक लड़का अपनी गाड़ी से निकलता है, एक अपना कचरा फेंकता है, वापस जा रहा होता है, बट उसको पीछे से कोई नेटिव बंदा उसको कोई पोक कर देता है, भाई ये मतलब कचरा फेंकने की जगह नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। अब उस पॉइंट पे उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा कि जैसे हमारे वाले लोग होते हैं एकदम ढीठ बन के घूमते हैं कि भाई हम तो ऐसे ही, हम तो ऐसे ही रहेंगे, तो उसको गुस्सा भी आ रहा होगा। मैं सच बता रहा हूँ भाई, इन लोगों को एक नए पैसे का इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाती है कि चलो भाई थोड़े मतलब हम वायरल हो गए हैं, उसके बाद थोड़ी सी वर्ल्ड वाइड लेवल पे इंटरनेशनल थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती है कुछ दिन के लिए, कुछ वीडियोस बन जाएंगी, कुछ आर्टिकल आ जाएंगे, उसके बाद क्या हुआ, सब खत्म, सब गायब हो गया। बट लॉन्ग टर्म अगर आप इसका इंपैक्ट देखो, बहुत ज़्यादा इसका डेडली इंपैक्ट हो सकता है, किसी इनोसेंट की जान भी जा सकती है, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप देखो भी, ऐसी जो गवारपंथी वाले लोग हैं ना, वो इंडिया में ही रहे, सही है भाई, ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं है तो बेटर है। ये सबको पता है कि सिविक सेंस नाम की चीज़ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, भाई इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे करती है। यहाँ के लोग जो है सिविक सेंस रखते हैं, भाई हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके का अपना बिहेवियर रखना है। बट ये जो लोग हैं अपनी फुल गवारपंथी वाले मोड में अपने आप को एकदम स्टड समझते हुए इंडिया से अपनी वो वाली सोच लेके आ जाते हैं, और हम कहते हैं भैया हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही चलेंगे। भाई ये चीज़ यहाँ पे नहीं चलती। तुम लोगों की ये जो हरकतें होती हैं ना, इनकी वजह से पूरी कम्युनिटी को डिफेम किया जाता है, लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में, दोनों में। ये भी अगर काफ़ी नहीं है, एक तीसरी चीज़ भी सुन लो। तो इस वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो 4 लड़के हैं वो अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, गाड़ियों में आने, ये वैसे ओंटारियो का केस है, जस्ट फॉर रेफरेंस। तो यहाँ पे 4 लड़के अपनी गाड़ी से निकलते हैं अपनी गन वगैरह लेके, और गन फायरिंग शुरू करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब शुरू करते हैं। मैं पूरी वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं की है मैंने, बट आपको ये चीज़ें देख के थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि ऐसे जो लोग हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टड समझते हैं, भी हम तो भाई कोई चीज़ है, हमारे पास बहुत बड़ा जिगर है कि हम ये काम कर रहे हैं। भाई पागल लग रहे हो, और अपनी बेइज्जती तो करवा ही रहे हो, साथ के साथ इंडियन कम्युनिटी की भी बेइज्जती करवा रहे हो। तो अब कुछ ऐसे आपको मैं रिजल्ट्स दिखाता हूँ जो कि इन सब जो हरकतें होती हैं इनका रिजल्ट बनते हैं, अभी नहीं तो आगे कुछ टाइम बाद। ये वाली क्लिप चेकआउट करो। Hey, turn the camera off. Stupid nigga! Hey, can you call 911, please? Yeah, that. Yeah. Yeah, I got the plate number. Yeah. I got the plate number. Yeah. Yeah, I got it. I got you. Yeah. Can you call 911? They're making trouble. It's the Indians. Facts. So why did you approach like that? Because you're black. Huh? No. Shut up. Why did you approach like that? Hey, who you recording? No, I won't say anything. No, you're whole time. Hey, you know you're what's in recording. Hey, you know Whole what's time. Hey, shut up, big nose. You know it's not illegal to go in front of your vehicle and help you? I didn't touch you. Did I touch you? Yes or no? You banged my car. No, I didn't touch It's you. broken. No. I got your license Did I plate. touch you? तो इस क्लिप में आप देख सकते हो कि कुछ यंग लोग हैं, नेटिव हैं यहाँ के, वो एक इंडियन कपल को मॉक कर रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठे हुए, और उनको कुछ मतलब डेरोगेटरी कमेंट्स उनके खिलाफ पास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं यार आज की डेट में। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, स्पेशली अगर आप देखते हो यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ पे न्यूजीलैंड में, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। पिछले दिनों एक मैंने खबर पढ़ी थी भी, ऑस्ट्रेलिया में कुछ यंग लोगों का कोई मतलब ग्रुप था, उन्होंने एक बंदे का मर्डर कर दिया जस्ट बिकॉज वो इंडियन था। तो ऐसी एक जो हेट मेंटालिटी बनी हुई है ना लोगों के माइंड में, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है पूरी कम्युनिटी के खिलाफ। अब मैं आपको कनाडा का एक केस बता देता हूँ। कुछ दिन पहले एक बंदे का, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उस बंदे का मर्डर कर दिया जस्ट बिकॉज वो इंडियन था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक हार्मफुल इम्पैक्ट पूरी कम्युनिटी पे पहुंचा, और जिस बंदे का मर्डर हुआ उसकी फैमिली पे क्या चीज़ मतलब पहुंची होगी
उस चीज़ के बारे में ज़रा सा सोच के देखो भी, ऐसे जो लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं उनकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हेट मेंटालिटी क्रिएट हो जाती है नेटिव्स के दिमाग में। अब किसी भी कंट्री में चले जाओ तो उसके बाद ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जिस बंदे का मर्डर हुआ उसकी जगह पे कल को कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। उसके बाद कुछ दिन की बात होगी कि भाई इस बंदे की डेथ हो गई तो हमें इन सबको बस सपोर्ट करना चाहिए। 2-3 गोफंडमी चलेंगे, अगर 3 चलेंगे उसमें से 2 होंगे फ्रॉड, एक में से थोड़ा बहुत जो पैसा इकट्ठा होगा उसके घर वालों को ही दे दिया जाएगा, बस बात खत्म। उसके बाद क्या, बैक टू नॉर्मल, सारी हरकतें वापस से रिज्यूम। अगर कोई लोग हैं जिनको आप जानते हो जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, सबसे पहले भाई उनको क्रिटिसाइज करो, भाई ये क्या कर रहे हो यार। बाकी हर बंदे की अपनी सोच है। मैं इस वीडियो से आई होप मैंने किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी को मैंने हर्ट करने की कोशिश नहीं की, बट यस ये मेरे अपने ओपिनियंस थे। बाकी अगर आपका कोई अलग कोई कंक्लूजन ड्रॉ हुआ या फिर कोई अलग आपका पर्सपेक्टिव है तो नीचे कमेंट डाउन कर दो। हो सकता है आपका जो पर्सपेक्टिव है वो किसी और की हेल्प कर जाए या फिर किसी और की नॉलेज एनहांस करने में हेल्प कर दे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। चलता हूँ, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड स्टे सेफ।